डायनासोर के बारे में जानने के लिए हर किसी में उत्सुकता बनी रहती है। एक समय में दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक डायनासोर के बारे में संभव है कि आने वाले समय में मानव जाति को और अधिक जानकारी मिल सके। वैज्ञानिकों को डायनासोर का एक ऐसा अंडा मिला है जिसमें भ्रूण पूरी तरह विकसित हो चुका था और यह अंडा फोड़कर बाहर निकलने की प्रक्रिया में था। ये ठीक वैसा ही है जैसे मुर्गी के अंडे को फोड़कर चूजे बाहर निकलते हैं। ये अंडा दक्षिणी चीन के गांजाओ में मिला था और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह भ्रूण कम से कम 66 मिलियन या 6.6 करोड़ साल पुराना हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि एक दंतहीन थेरोपोड डायनासोर या फिर ओविराप्टोरोसोर का भ्रूण हो सकता है। इस भ्रूण को बेबी यांगलियांग नाम दिया गया है। शोधकर्ता डॉक्टर फियोन वाइसम मा का कहना है कि अभी तक शोधकर्ताओं को जितने भी डायनासोर के भ्रूण मिले हैं, ये उनमें से अभी तक की सबसे अच्छी स्थिति में मिला भ्रूण है। ये खोज अपने आप में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे शोधकर्ताओं को डायनासोर और आज के पंछियों के बीच की कड़ी को समझने में काफी मदद मिली है। डायनासोर के भ्रूण का जो जीवाश्म मिला है वो एक घुमावदार स्थिति में है जिसे टकिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति और व्यवहार है जो पक्षियों में भी पाई जाती है। जिस समय पक्षियों के चूजे अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी इसी स्थिति में होते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर मा ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, इससे ये पता चलता है कि आधुनिक पक्षियों का जो ये व्यवहार है वो पहले उनके पूर्वज डायनासोर में विकसित हुआ। ओविराप्टोरोसोरस, जिसका मतलब है अंडे चुराने वाली छिपकली, ये पंख वाले डायनासोर थे। वो आज के एशिया और उत्तरी अमेरिका के हिस्से में रहते थे। ये क्रेटेशियस पीरियड का आखिरी दौर था जब ये डायनासोर पाए जाते थे। जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर स्टीव ब्रुसेट भी चीन में मिले इस जीवाश्म के शोध दल का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, ये अब तक मिले और अचरज में डाल देने वाले डायनासोर जीवाश्मों में से एक है। उनके मुताबिक ये कुछ ऐसा था जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये भ्रूण बस अंडे से बाहर निकलने की कगार पर था। चीन में मिला भ्रूण यानी बेबी यांगलियांग सिर से पूंछ तक 10.6 इंच लंबा है। यह अंडा पहली बार साल 2000 में देखा गया था, लेकिन 10 साल के लिए इसे स्टोरेज में रख दिया गया। जब संग्रहालय में निर्माण कार्य शुरू हुआ और पुराने जीवाश्मों की छटाई की जा रही थी, तब शोधकर्ताओं का ध्यान अंडे पर गया। उन्हें अंदेशा था कि इस अंडे के भीतर भ्रूण हो सकता है।